हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएवी स्कूल कक्षा 4 की हिंदी की पुस्तक भाषा माधुरी का पाठ 3। पाठ का नाम है, देखिए, अनोखा ढंग। आज हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे कहानी को, फिर उसके बाद उसका प्रश्न करेंगे। ठीक है, देखिए ये क्या है, शुरू करते चले पाठ को। नोआखली की घटना है, ये जगह का नाम है नोआखली, वहाँ की घटना बताई जा रही है। गांधी जी शांति का प्रसार करने के लिए पैदल यात्रा कर रहे थे। गांधी जी क्या कर रहे थे? शांति का प्रसार करने के लिए वो पैदल यात्रा कर रहे थे। वे सुबह सुबह एक गांव से निकलते और 7 बजते बजते दूसरे गांव में पहुंच जाते। तो शांति का प्रसार करने के लिए क्या कर रहे थे गांधी जी कि सुबह सुबह एक गांव से निकलते थे और 7 बजते बजते वो दूसरे गांव पहुंच जाते। वहाँ पहुंचकर पहले तो लिखने लिखाने का काम पूरा करते, उसके बाद स्नान करते। दूसरे गांव पहुंचकर गांधी जी क्या करते थे? सबसे पहले वहाँ लिखने लिखाने का काम को पूरा करते थे और उसके बाद स्नान करते। स्नान करते समय पैर साफ करने के लिए वह एक खुरदुरे पत्थर का उपयोग करते थे। और स्नान करते समय, स्नान मतलब बच्चों होता है नहाना, स्नान करते समय वो क्या करते थे कि एक खुरदुरे पत्थर का प्रयोग करते थे। क्या करने के लिए? पैर साफ करने के लिए। ठीक है, वह पत्थर वर्षों पहले मीरा बहन ने उसे दिया था। और वो जो पत्थर था जिसका प्रयोग वो पैर साफ करने के लिए उपयोग में लाते थे, वो पत्थर कौन दिए थी उनको? एक बहुत बरसों पहले मीरा बहन ने दी थी। ठीक है, तब से बापू ने उसे बहुत संभाल कर रखा था। देखिए, बरसों पहले उसको वो पत्थर दी है, लेकिन इतना बरसों तक वो बापू क्या किए हैं? उस पत्थर को संभाल कर रखे हैं और उसको उसी से वो अपना पैर साफ करते हैं। पत्थर तो एक मामूली सी चीज़ है, देखिए, फिर भी वो उनका गिफ्ट था ना, इसीलिए वो उसको कितना संभाल कर रखे थे। और अभी तो अच्छे अच्छे महंगे चीज़ को भी हम लोग ऐसे ही एकदम अवहेलना कर देते हैं, उसको इधर उधर फेंक देते हैं। तो वैसे नहीं करना है। देखिए, वह जहाँ भी जाते वह पत्थर उनके साथ ज़रूर जाता। और गांधी जी जहाँ भी जाते थे तो उनके साथ वो पत्थर भी ज़रूर जाता। एक गांव में गांधी जी पहुँचे। फिर क्या हुआ? देखिए, एक गांव में गांधी जी पहुँचे। उनके स्नान की व्यवस्था करते समय मनु बहन ने देखा कि पत्थर तो वहाँ नहीं, पत्थर तो वहाँ है नहीं। फिर एक गांव में पहुँचते हैं और वहाँ नहाने का व्यवस्था करते समय मनु बहन उनके साथ है। मनु बहन ने देखा कि गांधी जी के पास में तो जो पत्थर है जिससे वो पैर साफ करते हैं वो तो है ही नहीं। बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। फिर वो क्या करती है कि उसको ढूंढती है, इधर उधर ढूंढती है, बहुत ढूंढती है, पर उसे नहीं मिलता है। उन्होंने बापू को पत्थर के खो जाने की बात बताई। फिर मनु बहन क्या करती है कि वो जाके बापू को बताती है कि बापू ऐसे ऐसे, और वो पत्थर नहीं मिल रहा है। और कहा, फिर वो जाके बापू को पत्थर के खो जाने की बात बताती है। तो देखिए, बापू ने क्या कह रहे हैं? कल हम लोग जिस जुल्हाए के घर ठहरे थे वहीं रह गया होगा। फिर वो बता रही हैं कि कल हम लोग जिस जुल्हाए के घर में ठहरे थे पत्थर वहीं रह गया होगा, अब क्या करूं? फिर वो बोल रही है कि अब मैं क्या करूं? बापू ने कुछ देर तक सोचकर कहा। फिर बापू ने कुछ देर तक सोचा, फिर कहा, तुम खुद वहाँ जाओ और पत्थर को ढूंढ कर ले आओ। फिर बापू से कहते हैं कुछ देर सोचने के बाद में कि तुम खुद वहाँ जाओ और पत्थर को ढूंढ कर लेकर आओ। अकेले ही जाओ, एक बार परेशानी उठाओगी तो दूसरी बार नहीं भूलोगी। बापूजी को ये लगता है कि वो अपना सामान का ध्यान नहीं रखती अच्छा से, इसीलिए वो बोलते हैं कि तुम वहाँ जाओ और पत्थर को ढूंढ कर लेके आओ। फिर बोलते हैं कि तुम अकेले ही जाओ और लेकर आओ। एक बार परेशानी उठाएगी, अकेले जाना मतलब तो परेशानी ही है, परेशानी उठाएगी तो तुमको फिर और दोबारा नहीं भूलेगी।
फिर देखिए मन्नू बहन क्या कहते हैं। मन्नू बहन ने पूछा, किसी स्वयंसेवक को साथ ले लूं? फिर वो पूछती है बापू से कि किसी स्वयंसेवक को साथ ले लूं? तो बापू ने कहा क्यों? फिर बापू उसको पूछते हैं कि क्यों लेना क्यों है? मन्नू चुप रह गई। यह नहीं कह सकी कि अकेले जाते डर लगता है। वो चुप रह गई और यह नहीं बोल पाई कि उसको अकेले जाने में डर लग रहा है। बात यह है कि नोआखली में नारियल और सुपारी के जंगल थे और उसको डर इसीलिए लग रहा था क्योंकि नोआखली में सुपारी और नारियल के जंगल थे। जंगल मतलब बहुत सारा पेड़ वहाँ पे नारियल और सुपारी के, और सब तरफ तो एक ही जैसे दिख रहा होगा, कहीं जंगल में वो खो ना जाए। कोई भी रास्ता भूल सकता था और ऐसे जगह में तो कोई भी रास्ता भूल सकता था। इसके अलावा मन्नू तब 15-16 साल की ही थी और मन्नू उस टाइम कितना साल की थी? 15-16 साल की ही थी। अकेली कभी कहीं गई नहीं थी और दूसरी बात यह है कि वो अकेली कभी गई भी नहीं थी कहीं पर। लेकिन बापू के क्यों का जवाब उससे देते नहीं बना। लेकिन जब बापू ने पूछा कि क्यों, तो उससे वो जवाब नहीं दे पाई। जिस रास्ते से वे लोग आए थे उसी रास्ते से चल पड़ी। और वो क्या की कि जिस रास्ते से उन लोग आए थे दूसरे गांव से, उसी रास्ते पर चल पड़ी। पैरों के निशानों को देखती खोजती वह किसी न किसी तरह अगले गांव में पहुंच गई। फिर वो क्या करती थी, पैरों के निशान जिसमें उन लोग चल के आए हैं उसको देख देख करके वो क्या की, खोजते खोजते अब दूसरे गांव में पहुंच गई। जुल्हाए का घर भी मिल गया और उसके बाद उसको वहां जा कर के जुल्हाए का घर भी मिल गया। उस घर में बुढ़िया रहती थी और उस घर में एक बुढ़िया रहती थी। उसने मन्नू को देखते ही पहचान लिया कि वह वही लड़की है जो बापू के साथ कल उसके घर में ठहरी थी। फिर बुढ़िया जैसे ही मन्नू को देखी तो बुढ़िया ने पहचान लिया और सोचने लगी, अरे यह तो वही लड़की है जो कल बापू के साथ यहाँ ठहरी थी। उसने बड़े स्नेह से मन्नू का स्वागत किया। फिर उसने बहुत स्नेह से मतलब बहुत प्यार से मन्नू का स्वागत किया। एक तो बापू का खीज, दूसरे इतना लंबा पैदल सफ़र। एक तो बापू का खीज मतलब उसका जो झुंझलाहट था, तो और दूसरे इतना लंबा सफ़र। तो इससे क्या हुआ था कि मन्नू का एकदम बुरा हाल हो गया था। इससे उसने बुढ़िया को अपने आने का कारण बताया। फिर मन्नू क्या करती है कि उस बुढ़िया को अपने आने का कारण बताती है। बुढ़िया बेचारी को क्या पता कि पत्थर का वह टुकड़ा कितना अनमोल है, और उस बुढ़िया को क्या पता कि उस पत्थर का वो जो पत्थर का टुकड़ा था वो कितना अनमोल है। उसने तो उसे कूड़े के साथ कहीं फेंक दिया था और वो बुढ़िया क्या की थी कि कूड़े के साथ में उस पत्थर को कहीं फेंक दी थी। दोनों मिलकर ढूंढने लगी। फिर दोनों मिलकर उस पत्थर को ढूंढने लगी। भाग्य की बात, फिर बोलती है कि भाग्य मतलब किस्मत, कि किस्मत की बात पत्थर मिल गया। मन्नू की खुशी का ठिकाना ना रहा। जैसे ही पत्थर मिल गया तो मन्नू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो इतना दूर से मेहनत करके वो अकेले पत्थर को ढूंढने के लिए आई थी। लौटी तो 1 बज चुका था और जब वो पत्थर लेकर दोबारा लौटी तो 1 बज चुका था। 15 मील चलना पड़ा था उसको, 15 मील चलना पड़ा था। थक कर चूर हो गई थी और इतना दूर चली थी तो इसलिए वो थक कर चूर हो गई थी। भूख भी बड़े ज़ोरों से लग रही थी और इतना दूर आना जाना की तो उससे उसका भूख भी बढ़ गया और भूख भी बहुत ज़ोरों से लगी थी। वह सीधे बापू के पास पहुंची और उनकी गोद में वह पत्थर डालकर रो पड़ी। और सीधे वो पत्थर लेकर कहाँ गई? बापू के पास गई और बापू के गोद में पत्थर दे दी और सीधे वो रो पड़ी। बापू ने प्यार से कहा, इस पत्थर के बहाने आज तेरी खूब परीक्षा हुई। फिर बापू ने उसे प्यार से क्या कहा कि आज पत्थर के बहाने तेरी खूब परीक्षा हुई। जानती है यह पत्थर 25 साल से मेरा साथी है। देखिए 25 साल से बापू उस पत्थर को रखे हैं अपने साथ में। अभी वो मन्नू को ये चीज़ बता रहे हैं कि यह पत्थर 25 साल से मेरा साथी है। जेल में रहूं या महल में, यह सदा मेरे साथ रहता है। तो बता रहे हैं कि यह पत्थर सदा मेरे साथ रहता है, मैं चाहे जेल में रहूं
या महल में। ऐसे पत्थर और मिल सकते हैं, फिर वो बताते हैं कि ऐसे पत्थर और मिल सकते हैं, लेकिन लापरवाही उचित नहीं है। मैं तुझे यही सिखाना चाहता था। मतलब ऐसी चीज़ तो हम लोग को और मिल सकते हैं, लेकिन लापरवाही करना अच्छा नहीं है। मैं तुम्हें यही चीज़ सिखाना चाहता था। वो फिर उसको समझा रहे मनु को। मनु ने कहा, बापू अगर मैंने कभी भगवान का नाम सच्चे दिल से लिया तो आज है। तो आज बोल रही है। फिर मनु तो अकेले जा रही थी ना, तो डर गई थी, तो वो भगवान का नाम ले करके जा रही थी। इसीलिए वो बोलती है कि बापू अगर मैंने कभी भगवान का नाम दिल से लिया है तो वो दिन आज है। बापू ने कहा, मैं स्त्रियों को निडर बनाना चाहता हूँ। फिर बापू कहते हैं कि मैं स्त्रियों को निडर बनाना चाहता हूँ, केवल तुम ही नहीं, आज मैं भी कसौटी पर कसा हूँ। फिर वो कहती है कि तुम ही नहीं, तुम्हारी ही परीक्षा नहीं हो रही है, आज मैं भी उस कसौटी पर कसा हुआ, मेरी भी परीक्षा हो रही है। मनु ने कुछ कहा तो नहीं, पर मनु ने उसको कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन वो ज़रूर कबूल किया होगा कि सीख देने का बापू का ढंग बिल्कुल अनोखा था। मनु ने उसको कुछ जवाब तो नहीं देती है सामने से, लेकिन मन ही मन तो ज़रूर सोची होगी कि बापू का जो सीख देने का ढंग था ये बिल्कुल अनोखा था। देखिए इसका जो लेखक है वो कौन है, उमा शंकर जोशी। ठीक है, तो यहीं पे ये पाठ समाप्त हो जाता है। चलिए हम लोग इसका अभ्यास भी कर लेते हैं। कहानी में से देखिए, 1 नंबर है, गांधी जी पैदल यात्रा क्यों कर रहे थे। देखिए मैं यहाँ पर इसका उत्तर लिख दी हूँ कि गांधी जी पैदल यात्रा शांति का प्रसार करने के लिए कर रहे थे। 2 नंबर प्रश्न देखिए, गांधी जी खुरदुरे पत्थर का उपयोग किसके लिए करते थे। गांधी जी खुरदुरे पत्थर का उपयोग पैर साफ करने के लिए करते थे। 3 नंबर प्रश्न देखिए, गांधी जी ने मनु को पत्थर खोजने के लिए कहाँ भेजा। तो गांधी जी ने मनु को पत्थर खोजने के लिए पिछले गांव में जुल्हाए के घर भेजा, जहां वे कल ठहरे थे। 4 नंबर प्रश्न देखिए, मनु ने जुल्हाए के घर तक पहुंचने का क्या तरीका अपनाया। तो मनु ने जुल्हाए के घर तक पहुंचने के लिए पैरों के निशान का तरीका अपनाया। ठीक है। 5 नंबर देखिए, कहानी के आधार पर सही उत्तर चुनिए। का नंबर में देखिए क्या है, गांधी जी गांव पहुंचकर सबसे पहले क्या करते थे। स्नान करते थे, भोजन करते थे, या लिखने लिखाने का काम करते थे। तो लिखने लिखाने का काम करते थे। खा नंबर देखिए, स्वयंसेवक कौन होता है, जो स्वयं की सेवा करता है, या फिर जो दूसरों की सेवा के लिए स्वयं तैयार रहता है, या फिर जो सेवकों की सेवा करता है। तो जो दूसरों की सेवा के लिए स्वयं तैयार रहता है उन्हीं को स्वयंसेवक कहते हैं। ग नंबर देखिए, मनु गांव कैसे पहुंच गई। लोगों से पता पूछते हुए। उसे गांव का रास्ता याद था। वे पैरों के निशान देखते खोजते। तो पैरों के निशान देखते खोजते। बातचीत के लिए देखिए, गांधी जी को किन किन नामों से पुकारा जाता है। तो गांधी जी को बापू, महात्मा, राष्ट्रपिता आदि नामों से पुकारा जाता है। उपहार हमें क्यों अच्छे लगते हैं, क्योंकि उपहार हमें बिन मांगे ही मिल जाते हैं हमारी, इसीलिए हमें अपनी इच्छा उन्हें बतानी नहीं पड़ती है, इसीलिए हमें बहुत अच्छे लगते हैं। मनु वापस आकर क्यों रो पड़ी। मनु वापस आकर इसीलिए रो पड़ी क्योंकि वो पूरा परेशान हो गई थी, भूख के मारे, भूख भी लग रहा था उसको, पूरा थक के चूर हो गई थी, लेकिन वो सफल हुई, इसीलिए उसके खुशी के भी आंसू थे, लेकिन भूख भी था, इसीलिए भी वो रो पड़ी। 4 नंबर देखिए, किसी अनजान जगह से वापस घर आने के लिए अब किन किन बातों व रास्ते में आने वाली किन किन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। देखिए क्या क्या दिया हुआ है इसमें से, कोई पोस्टर, बोर्ड, दुकान, अस्पताल, स्कूल आदि, ये सभी चीज़ों का ध्यान रखकर आप लोग एक जगह से दूसरी जगह मतलब कहीं से आने में ये करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे। आपकी कल्पना में देखिए,
इतनी दूर जाने के बाद भी मनु को पत्थर ना मिलता तो क्या होता? ये आप लोग सोच के बताइएगा, ठीक है। बापू ने अगर किसी को मनु के साथ भेज दिया होता तो क्या वह इतनी परेशान होती? अगर मनु रास्ता भटक जाती तो, ठीक है। ये आपकी बात, ये आप लोग कर लीजिएगा। फिर देखिए इधर भाषा की बात में दिए गए शब्दों के अन्य नाम चुनकर लिखिए। स्कूल का देखिए क्या क्या होगा, विद्यालय और पाठशाला। ख नंबर में वन है, वन का कनन और अरण्य। पिता है ग नंबर में देखिए जनक और बापू। घ में है रात का निशा और रजनी। यहाँ पर देखिए दिए गए दो नंबर में क्या है, दिए गए जोड़े वाले शब्दों से वाक्य बनाइए। सुबह सुबह, तो मैं रोज सुबह सुबह टहलती हूँ। बजते बजते, सीता 4 बजते बजते वापस आ जाना। लिखने लिखाने, रोहन लिखने लिखाने का काम पहले समाप्त करो। फिर देखिए यहाँ जीवन मूल्य में क्या, ये गांधी जी के 3 बंदर हैं। इनके चित्रों को देखकर बताइए कि ये हमें क्या संदेश दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर पहला वाला देखिए वो अपना आंख बंद किया है, तो वो क्या संदेश दे रहा है कि बुरा मत देखो। दूसरा वाला देखिए दोनों कान बंद किया हुआ है उसका, तो बुरा मत सुनो। और तीसरा वाला का मुंह बंद है, मतलब बुरा मत बोलो। ये गांधी जी के 3 बंदर थे। देखिए बुरी बातों से हम कैसे बच सकते हैं, तो बुरी बातों से हमें बचने के लिए सबसे पहले ऐसे मित्र बनाना चाहिए जो सच्चा और अच्छा हो। इसके अलावा हमें आसपास के लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके ही संबंध बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो यहीं पे ये पाठ समाप्त हो जाता है। आप लोग इसको पढ़ लीजिए और अच्छा से उसका अभ्यास कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ में। और आप लोगों को ऐसे कंटेंट अगर और चाहिए तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।